फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस कराऊंगा आपको रिलेशन एंड फंक्शन की। इसमें हमारे पास ज़्यादातर हमसे क्या पूछे जाते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, और एसोसिएटिव लॉ क्या, एसोसिएटिव क्या होता है हमारे पास। ये सब चीज़ आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन और मैं आपको यहाँ से डिटेल में समझाता चलता हूँ। जैसे हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा, उसमें हमने फंक्शन पढ़ा। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर मेरी 1.3, 1.2 और 1.1 एक्सरसाइज आप ज़रूर देखें। मैंने 1.1 में रिलेशन के ऊपर डिस्कस किया है और 1.2 के ऊपर पूरा फंक्शन के ऊपर डिस्कस किया है। और एक्सरसाइज 1.3 में मैंने इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होते हैं और कंपोजिशन फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर 1.3 में डिस्कस करी है। वे सभी आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं सभी जो भी यहाँ पर पढ़ाता हूँ वो सब मैं आपको एक पीडीएफ के तौर पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ। अब मैं एक्सरसाइज 1.4 आपको डिस्कस कराऊंगा। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होती है। जैसे मैं यहाँ पर फंक्शन लेके चलता था कि फंक्शन होता था हमारे पास फंक्शन ए टू बी फंक्शन होता था हमारे पास कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये मैं लेट कर लिया कि 2x+3 कोई फंक्शन है, तो यहाँ से हम y लेट करके चलते थे कि 2x+3 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से x=1 डालता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, y मुझे मिलेगा 5। यानी कि ये तो हमारे पास हो गया इनपुट डाला तो मुझे क्या मिला, आउटपुट। क्या मिलता था मुझे, आउटपुट। ऐसे ही कर देता हम उन सवालों को, ये x और ये y। तो यहाँ से मैंने 1 डाला तो मुझे आउटपुट मिल गया y, क्या मिला, 5। तो इस तरीक़ा से मुझे कुछ वैल्यू मिलती थी। अब यहाँ से आप देखो कि मैंने यहाँ से ही z, इसको बोलते हैं हम स्टार, z*y=x/y। ये यहाँ पर स्टार का जो मैंने ये ऑपरेशन लिया वहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिया है, तो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा x*y = ये ऑपरेशन मैंने ले लिया x/y। जो मेरे पास ऑपरेशन था ये ले लिया। अब यहाँ से आप देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। स्टार को मेरा एक ऑपरेशन है, स्टार मेरे पास एक ऑपरेशन है, एक्स एंड वाई मेरे पास एक इनपुट है। मैं यहाँ पर जो इनपुट डालूँगा तो यहाँ पर जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ सेट में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि यहाँ से मैं एक्स और वाई जो इनपुट डालूंगा, जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो मेरे पास सेट में होना चाहिए, दैट्स इट। बस इतनी सी बात है। जहाँ पर मुझे आउटपुट मिलेगा वो मेरे पास यहाँ पर सेट में होना चाहिए। अगर ये चीज़ सेट में होगी तो मैं कह दूंगा ये मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एग्जांपल में मैं एक सेट ले लेता हूँ 1, 2 एंड 3। तो यहाँ से मेरे पास एक ऑपरेशन है A*B = A*B। तो यहाँ से मैंने इसमें ऑपरेशन में से कोई भी ले लिया, 2, 3 ले लिया, 2*3। तो यहाँ से 2 की पावर कितनी हो गई, 3, तो यहाँ गया 8। क्या ये 8 हमारे पास, तो मैंने क्या डाला, ये दोनों क्या डाले, इनपुट डाले। ये दोनों चीज़ें मैंने क्या डाली, इनपुट डाली। यानी कि इनपुट डाला मैंने, आउटपुट मुझे क्या मिला, आउटपुट मुझे मिला यहाँ से 8। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, अगर आउटपुट हमारे पास सेट में मिल गया तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन ये 8 हमारे पास सेट ए में नहीं है, तो इसलिए हमारे पास नॉट बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये जरूर नहीं है हमेशा बाइनरी ऑपरेशन होगा ही नहीं, बाइनरी ऑपरेशन भी होगा। जैसे मैं यहाँ पर ही आपके लिए बता दूँ कि हमारे पास, मैं इस सेट को बोल दूँ यहाँ से कि हमारे पास जो सेट है वो R/R में सेट है हमारे पास। जो हमारे पास सेट है वो R/R है। तो अब यहाँ से मेरे पास सेट ये हो गया, मैंने ये निकाला कि A*B = AB। तो ये मैंने कोई भी R की कोई भी वैल्यू ले ली, यानी जो रियल नंबर ले ली यही ले ली मैंने, 2*3 = 2 की पावर 3। तो मेरे पास ये इनपुट डाला मैंने, तो आउटपुट मुझे जो मिला वो सेट में होना चाहिए। बस इतनी सी बात मैंने आपको बताई। ये मुझे मिला आउटपुट और ये मेरे पास R में होता है, तो ये मेरे पास यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन होगा। मैंने क्या बताया, जो मैं इनपुट डालता हूँ आउटपुट में जो वैल्यू आती है वो वैल्यू सेट में होनी चाहिए, दैट्स इट। वो मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को मैं इस टाइप से भी डिनोट कर सकता हूँ कि एफ, इस टाइप से डिनोट करेंगे। अब इसमें F(A)×A टेंडेंस टू A। तो यानी कि ये मैंने क्या बताया, ये मेरे पास इनपुट होंगे और मुझे आउटपुट जो मिलना चाहिए वो सेट में मिलना चाहिए, दैट्स इट। बस इसका मतलब भी ये। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन किस टाइप से लिखेंगे हम बाइनरी ऑपरेशन की।
तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। अब मैं यहाँ से एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाता हूँ बाइनरी ऑपरेशन की। तो ये आप यहाँ से क्लियर समझ जाओगे कि ए हमारे पास ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट ए इज फंक्शन, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास सभी फंक्शन होते हैं। ये बात तो हमारी यहाँ से क्लियर हो गई। फंक्शन स्टार, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं मैंने अभी बता दिया आपको, स्टार। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास ये स्टार होगा। स्टार कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ऐड के लिए ले रहा हूँ तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट के लिए ले रहा हूँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ए क्रॉस ए 10⁻⁴। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास वी डिनोट स्टार ए कॉमा बी बाई ए स्टार बी। दैट्स इट। इस डेफिनेशन का मतलब आप समझ रहे हो कि बाइनरी, हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन का सेट होता है, एक फंक्शन में होता है। तो फंक्शन में होता ही है, ये बात मैंने यहाँ से आपको क्लियर करा दी कि हमारे पास एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन से यानी कि हमारे पास सभी बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन कहलाएंगे। ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। और यहाँ से स्टार ए क्रॉस ए इंटू ए मैंने आपको बता दिया कि हम ये दोनों इनपुट डालेंगे तो बाहर आउटपुट जो आना चाहिए वो सेट में आना चाहिए। दैट्स इट। और इसे हम डिनोट करेंगे स्टार से बाइनरी ऑपरेशन को। तो बाइनरी ऑपरेशन के कुछ एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे पास, एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और क्योंकि बाई ऑपरेशन बाइनरी का मतलब 2 सेटों के बीच लगता है जो हमारे पास 3 सेट पे भी हो जाएंगे। तो पहले तो हम 2 सेटों के बारे में सोचते हैं ना, जैसे 2 + 3 + 5 हो जाए। तो पहले 2 सेटों के बारे में तो सोचेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसमें ऐड करेंगे। तो ये भी इसी टाइप से हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। और HCF होते हैं, LCM होते हैं। हालांकि एक से कई ज़्यादा पे LCM लग सकते हैं, लेकिन दोनों पे भी तो लगा सकते हैं हम। LCM होते हैं। ये सभी हमारे बाइनरी ऑपरेशन के एग्जाम्पल होते हैं। मान लो हम किसी A स्टार B को हम ऐड करते हैं, A + B इस टाइप से ऐड करते हैं। तो हम इसको फंक्शन कैसे बनाएंगे, इसको देखकर आप यहाँ से देखो। हमारे पास फंक्शन है कि R to R। तो स्टार में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऐड लगाऊंगा क्योंकि ऐड कर रहा हूँ। तो R क्रॉस R = R, इस टाइप से मैं उन फंक्शनों को लिखूँगा। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन, मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होते क्या है। नंबर 2 हमारे पास आता है इसमें कॉम्यूटेटिव। फॉर कॉम्यूटेटिव हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव मेरे पास क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हमारे पास द्विआधारी संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन को बोलते हैं हम द्विआधारी संक्रिया। और कॉम्यूटेटिव को बोलते हैं हम क्रम विनिमय। कॉम्यूटेटिव को बोलते हैं क्रम विनिमय। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं। मैं यहाँ से बताता हूँ आपको कि A स्टार B, हमारे पास जो A स्टार B है, तो यहाँ से मेरे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी A स्टार B इक्वल होता है हमारे पास B स्टार A के। ये चीज़ आपको क्लियर हुई भाई, ये तो सिंपल सी बात है। A स्टार B अगर B स्टार A के इक्वल होगा तो हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, कॉम्यूटेटिव होगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। नंबर 1 2 + 3 हमारे पास आता है, तो 3 + 2 कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि ऐड के लिए हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। नंबर 2 ऐड के लिए मैं करूँ 2 - 3 = 3 - 2, तो दोनों अलग अलग आएंगे। 2 - 3 मेरे पास क्या आएगा, 2 - 3 -1 आएगा। और 3 - 2 मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ, यानी कि ऐड के लिए हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, सब्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ। नंबर 3 मल्टीप्लाई के लिए 2 × 3 = 3 × 2 क्या आएगा मेरे पास, 6 ही आएगा। A स्टार भी B स्टार है, वही कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई के लिए मेरे पास ये कॉम्यूटेटिव होगा। इसी प्रकार मेरे पास ये ऐड के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिवाइड के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। 2 / 3 मेरे पास क्या आएगा, 2 / 3। और 3 / 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, 3/2। यानी कि इसके लिए मेरे पास एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा डिवाइड के लिए। तो डिवाइड तो हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ ऐड के लिए हुआ और मल्टीप्लाई के लिए हुआ। अगर हमारे पास कोई फंक्शन अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो वो कैसा फंक्शन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। वो कैसा फंक्शन है, यहाँ से मैं आपको क्लियर कराता हूँ। जैसे हमारे पास
जो है, सिर्फ जो है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऐड वाले है 2+3, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2*3। तो इनके बीच जो ऑपरेशन लग रहा है मेरे पास क्या है, 2+3 क्या हो जाएगा 5, और एक है 3+5। तो इसकी इमेज 5 पर बनेगी और इसकी इमेज भी 5 पर बनेगी। तो एक ऐसा फंक्शन हुआ मैन इवन। तो मैंने यहाँ से आपको क्लियर कराई एक बात कि जो फंक्शन हमारे पास कॉम्पिटिटिव है वो हमारे पास कैसे फंक्शन होंगे, मैनी वन फंक्शन होंगे। और जो नहीं है वो हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, 1 1 भी हो सकते, जरूरी नहीं है 1 1 भी हो सकते हैं, 1 2 भी हो सकते हैं, ये कोई परमानेंटली नहीं है। लेकिन ये परमानेंट चीज़ है हमारे पास, जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव है वो फंक्शन हमारे पास मैनी वन होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से। तो ये मेरे पास कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको कुछ बातें बताई। अब है हमारी तीसरी बात इसमें एसोसिएटेटिव। तो ये सभी चीज़ें इस एक्सरसाइज में हमारे काम आएंगी, इसलिए मैं इन सभी का आपको बेसिक बता के चल रहा हूँ। नंबर 3 है हमारे पास एसोसिएटेटिव क्या होता है हमारे पास कि A*B*C इक्वल टू होता है हमारे पास A*B*C। सिर्फ यहाँ पर एसोसिएशन होता है अलग कि A और B का एसोसिएशन करेंगे, B और C का एसोसिएशन करेंगे, इस बात सिर्फ इतना इसमें वो हमारे पास वो डिफरेंस आता है। तो इसको भी मैं इसी तरह का कर लेता हूँ ऐड के लिए। तो ऐड के लिए कोई भी वैल्यू लिख लो 2, तो यहाँ पर लेट कर लेता हूँ मैं, लेट A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 और C इक्वल टू 3। तो मेरे पास यहाँ से ऐड के लिए क्या होगा कि 1 + 2 प्लस का 3 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 + 2 + 3। तो यहाँ से मैंने देखा 2 और 3, 3 + 3 मेरे पास क्या है 6, और यहाँ पर भी क्या होगा 1 + 3 2 5 इक्वल टू 6, यानी कि एसोसिएटेटिव ऐड में हमारे पास एसोसिएटेटिव होगा। उसी तरीक़ा से हमारे पास सब्ट्रैक्ट में नहीं होगा। इसी टाइप से आप देख सकते हो, सब्ट्रैक्ट में नहीं होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हमारे पास एसोसिएटिव हो जाएगा, डिवीजन में हमारे पास नहीं होगा, डिवाइड में हमारे पास ये नहीं होगा। तो जिस तरीक़ा से हमारे पास कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सिर्फ ऐड में और मल्टीप्लाई में हुआ था, ऐसे ही इसी प्रकार हमारे पास एसोसिएटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसी टाइप से हमारे पास एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, अगर इससे हम कोई वो चीज़ बनाए तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने लिया A*B*C और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास A*B*C। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये बन रहा है, तो मैंने यहाँ पर देखा इसकी हमारे पास इमेज कहाँ पर बन रही है 6 पर, और इसकी इमेज भी 6 पर बन रही है, यानी कि जो फंक्शन हमारे पास एसोसिएटेटिव है वो हमारे पास मैनी वन फंक्शन कहलाते हैं। दैट्स इट। इसी के बारे में मैं बात करना चाहता था आपसे कि हमारे पास ये मैंने आपको बता दिया कि एसोसिएटेटिव क्या होता है हमारे पास, और कॉम्पिटिटिव फंक्शन क्या होते हैं, और रिलेशन एंड फंक्शन, ये बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास क्या होते हैं। मैंने आपको बताया जो हम इनपुट डालेंगे, जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो सेट में होना चाहिए, बेस्ट। दैट्स इट। अब मैं एक्सरसाइज पर चलूँगा, इसकी एक्सरसाइज 1.4 पर। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं एक्सरसाइज आपको अगली उससे कराऊंगा। इस एक्सरसाइज को मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। ये मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया इस एक्सरसाइज का, और अगली एक्सरसाइज में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चनों के साथ।